नेमत से जाके कह दो कि चाहे वो मुझे तलाक दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह मुझ पर धोखा देने का इल्जाम तो ना लगाए। कोई तलाक नहीं होगी तुम्हें, मैं बात करूंगा नेमत से। अब कोई नेमत से बात नहीं करेगा, जो उसका दिल करता है वो करे। अब किसी बात की गुंजाइश नहीं रहती। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो आमिर। रहमत भाई घर पे हैं? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? कौन है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या हुआ रहमत भाई? आप इतने दिन घर से बाहर क्या रहे? आपने मुझे बोल दी थी। क्या लेने आई हो यहाँ? आपसे मिलने आई। आपने घर छोड़ दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी आपका ख्याल रखना छोड़ दूं। रहमत, आप इसके मुंह मत लगे, आप अंदर जाएं, मैं इसे बात करती हूँ। तो ये है वो लड़की जिसके लिए आपने मेरी बहन को, खैर वो तो पुरानी बात है। अब तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, है ना? तुम अपने ड्रामे जाके बीजान के घर करो। इस वक्त तुम मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हो। मैं तुम्हारी ये बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। रिलैक्स रहमत भाई, रिलैक्स। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो बस आपको वो मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। जस्ट गेट लॉस्ट। जा रहे। चले ना रहमत, आप अंदर जाओ। नेमत, या अल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा। हम पहली दफा नेमत की किसी बात से खुश हुए। चलो देर आए दुरुस्त आए। ईजान वो रिमशा को तलाक देने में जल्दबाजी कर रहे हैं। आप उसको रोकें, आप बढ़ावा दे रही हैं उसे। शफकत,
ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सॉरी बीजान, लेकिन मैं आपके इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ। उसको ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? अभी हम जिंदा हैं। अगर हम कुछ नहीं कह रहे तो किसी को कोई हक नहीं है। हेलो जी, हम बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ बीजान? बीजान क्या हुआ? किसका फोन? बीजान? बीजान? किसी ने बताया ना क्या हुआ? हमें हॉस्पिटल ले चलो। बीजान प्लीज अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बीजान कुछ नहीं होगा। आयजा और शफकत गए हैं ना हॉस्पिटल। आप अल्लाह से दुआ करें नेमत के लिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संभालें अपने आप को। हमारा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हमें ले चलो हॉस्पिटल। बीजान प्लीज ऐसी बातें मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने आप को संभालें, मैं अभी शफकत से बात करके आती हूँ। आप लेट जाएं, प्लीज लेट जाएं बीजान। प्लीज बीजान संभालें अपने आप को, लेट जाएं यहाँ पे। बीजान प्लीज। बीजान प्लीज चुप हो जाएं, मैं अभी फोन पे बात करके आती हूँ। हाँ देखो, हेलो। हाँ ज़ारा, नेमत कैसा है अब? ऑपरेशन चल रहा है, बस दुआ कर रहा। तुम बीजान का ख्याल रखना, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। ठीक है, बट प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहना। बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। देखो रिमशा, वो सिर्फ एक हादसा, बाकी सब तुम्हारा वहम है। नहीं आमिर, पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी है। तुम परेशान हो, इस किस्म के ख्याल तो आएंगे। मैं
ये नींद से भी बहुत अजीब तरीके से जागी। पता नहीं क्यों बार बार नेमत का ख्याल आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। खुदा ही जानता है तुम्हारा क्या बनेगा। खाम खा इस बात को अपने जहन पर इतना सवार कर रही हो। सारा आपा का फोन इस वक्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। रिमशा कहाँ हो? घर पे। क्यों, सब ठीक तो है? वो कुछ भी ठीक नहीं है रिमशा। सही सही बताएं कि क्या हुआ है? नहीं, एक्चुअली वो नेमत हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? नेमत का एक्सीडेंट? आपा ये कैसे हो गया? कब हुआ? कहाँ पर है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? प्लीज बताएं। नहीं रिमशा, रिलैक्स प्लीज। देखो, इस वक्त नेमत को तुम्हारी और तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। आप प्लीज परेशान ना हो। मैं अभी नेमत के पास जा रही हूँ, ठीक है? आप प्लीज फिक्र मत करें। अब क्या हुआ रिमशा? नेमत का एक्सीडेंट। आमिर मैं जा रही हूँ वहाँ। हाँ, नेमत का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। मैं जा रही हूँ। रिमशा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ड्राइव करके कैसे जाओगे? तुम बैठो, मैं गाड़ी की चाबियां लेकर आता हूँ, तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हमें प्लीज गाड़ी जल्दी चलाओ। रिमशा प्लीज हौसला करो, बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, नेमत की हालत बहुत खराब है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। देखो, तुम ठीक रहोगी तो नेमत का ख्याल रख सकोगी ना। किसी दूसरे इंसान का ख्याल रखने के लिए पहले खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ना मैं नेमत से अलहदा होती और ना ये सब कुछ होता। सब मेरी गलती है। रिमशा पहले इस सूरत हाल से तो निपटो ना, फिर हम उसका हल भी सोचेंगे। अच्छा आमिर, मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करके चले जाना, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। मैं हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर लूंगा और फिर तुम्हें वापस ड्रॉप भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उन सब पर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। ओके फाइन, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। एक्सक्यूज मी, आईसीयू कहाँ है? सेकंड फ्लोर पे। थैंक यू। शफकत भाई, कैसा है नेमत? कौन सा नेमत जिसको तुम मौत के मुंह में धकेल के आई हो? रिमशा, तुम्हारा नेमत से कोई ताल्लुक नहीं है, चली जाओ यहां से। आयजा, मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, सो प्लीज। शफकत भाई, मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। आयजा खामोश, जाओ यहां से। शफकत भाई, कैसा है नेमत? ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करोगे सब ठीक हो जाए। और बहुत अच्छा किया तुम आ गई।
माहम, माहम, क्या हुआ रहमत? क्यों इतने जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? नेमत हॉस्पिटल में है। अब कैसा है वो? आई डोंट नो, हमें जाके देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अभी निकलना होगा हमें। लेकिन मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? तुम अकेले ही चले जाओ। हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं खुद ही जाता हूँ। है मेरे परवरदिगार, मेरे नेमत की हिफाजत कर। मैं तुझसे अपने नेमत की सलामती मांगती, उसे बस ठीक कर दे। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, उसे इतनी तकलीफ मत दे मेरे परवरदिगार। मेरी दुआ कबूल फरमा। डॉक्टर, नीमत कैसा है? डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? प्लीज कुछ बोलिए, सब ठीक तो है ना? ऑपरेशन कामयाब रहा है। बस आप सब खुदा का शुक्र करें कि उनको इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद दोबारा जिंदगी मिली है। आज रात उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और सुबह रूम में शिफ्ट करेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बाय द वे, ये रिंशा कौन है? जी मैं हूँ। लगता है नेमत आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेहोशी की हालत में आप ही का नाम उनकी जुबान पे था। बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा वक्त उनके साथ रहें। जी डॉक्टर। बीजान, 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 एक गुड न्यूज है। नीमत अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे ले चलो, अभी ले चलो मुझे हॉस्पिटल। मैं आपको ले चलूंगी। अभी नीमत बेहोश है, जैसे ही उसे होश आएगा आप हॉस्पिटल जा सकती हैं। रमशा, चली जाओ यहां से। हम लोग हैं ना यहाँ, कर लेंगे हैंडल। और वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कैसी औरत हो तुम आयजा? तुम्हें जरा सा भी एहसास है या नहीं? मैं तो आज तक यही फिगर आउट नहीं कर पाई कि तुम्हारे सीने में दिल है भी कि नहीं। तुम
तुम समझ क्यों नहीं रही? अरे भाई, तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। लिहाजा मैडम, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और चली जाइए अपने घर। आयजा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं यहाँ नेमत के लिए आई, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं पर हूँ। बेहतर होगा तुम इस बात को समझ जाओ। वैसे कमाल की जलील औरत हो तुम। इंसान को इतना भी ठीक नहीं होना चाहिए। चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? दफा हो जाओ, हमारी जिंदगी से निकलो तुम। वैसे रिमशा, एक बात तो बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंसान को फिर से मोहब्बत कैसे हो जाती है? आयजा, नेमत बीमार है और मैं इस टाइम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। वैसे इतना याद रखना कि अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा करने पे आई ना, तो तुम बहुत पछताओगी। कौन पछताएगा ये तो वक्त ही बताएगा। ये नहीं हो सकता। आज अहमद का दिल अपने भाई के लिए पिघल गया, अब्दुल को नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना ये हाथ लगती तिजोरी की चाबी कभी हाथ नहीं लगती। हिम्मत अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। रिमशा, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। ऑब्वियसली आमिर, तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी, लेकिन मुझे नेमत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। क्यों इतना फिक्र में? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में इस वक्त तुम्हें नेमत के पास होना चाहिए। बेवकूफ लड़की हो तुम। भाई तुम उसको अकेला छोड़ आए। तुम जानती हो कि नेमत अभी तक उससे मोहब्बत करता है। नहीं बीजान, करता था, अब वो उससे नफरत करता है। बड़ी बेवकूफ, बड़ी भोली हो तुम। तुम मोहब्बत और नफरत की शिद्दत के दरमियान फर्क महसूस नहीं करती हो। तुम ये सोचो कि अगर रिमशा के दिल में नेमत के लिए मोहब्बत जाग उठी तो बहुत मसला हो जाएगा। बीजान, तो आप ही बताए ना, क्या करूं मैं? वो एक तो
दुनिया की सारी मासूमियत अल्लाह ने हमारे घर की लड़कियों में डालनी थी। बीजान, अभी भी उसने मुझे इतना बेइज्जत करके भेजा है। और पता है, कह रही थी कि तुम लोग इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम में से किसी के लिए आई हूँ, अपने नेमत के लिए आई हूँ मैं, ये बोल रही थी वो। और तो और इस मामले का कसूरवार भी वो मुझे ही ठहरा रही है। उसकी इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें ये कहे? इसीलिए बीजान, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। जब तक वो सामने रही तब तक अपने तंज के तीर मुझ पे चलाती रही। और एक मेरे पास तो उसके इन फजूल से सवालात के जवाबात ही नहीं होते। बहुत ज्यादा चला। बड़ी बेवकूफ, कब चालाक होगी तुम? जाओ, जाके उसे साफ साफ बता दो कि वो नेमत की जिंदगी में से चली जाए। बीजान, अगर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं ना, तो सिर्फ नेमत के लिए। सिर्फ एक बार नेमत ठीक हो जाए, फिर इस मसले का हल कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगी मैं। चलो उठो, जाओ, जाके उसको वहां से भेजो फौरन। हम नहीं चाहते कि वो फिर नेमत की जिंदगी में आके उसकी जिंदगी बर्बाद करे। उठो। जी बीजान। अब कैसा है नेमत डॉक्टर? आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मौत के मुंह से वापस आया। अब इनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगर आज आप ना होते तो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो आपकी मेहनत और दुआओं का नतीजा है। नर्स बता रही थी कि आप पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही हैं। आजकल के ज़माने में इतने प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। आप पूरी रात से जाग रही हैं। नहीं डॉक्टर, जब तक नेमत को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और किसी का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जी। आप ज़रा मेरे साथ आएँ, नेमत के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। जी। हेलो आमिर, कहाँ हो तुम? मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? नेमत की तबीयत ठीक है? हाँ, नेमत की तबीयत ठीक है। तुम प्लीज़ एक काम करो, मुझे रास्ते से पिक कर लो। मैं एक्चुअली आना चाह रहा हूँ पर आ नहीं पा रहा। नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, मुझे रास्ते से पिक कर लो प्लीज। हाँ, तुम्हें भी अब घर आके ना रेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, रेस्ट क्या करना है। दरअसल बात यह है कि नेमत को होश आ गया है और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे और उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। चलो ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। थैंक यू, बाय। रात को आप इतनी लेट आए कि मैं पूछ ही नहीं सकी कि नेमत आप कैसा है।
कल उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, इसलिए डॉक्टर की तरफ से मिलने की परमिशन नहीं थी। आज इस रूम में शिफ्ट कर दिया है और होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो। तो आपकी बीजा से मुलाकात हुई? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? वो वहां नहीं थी। हैरत, बेटे की इतनी ज्यादा तबीयत खराब और वो वहां पर नहीं थी। स्ट्रेंज। नीमत की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो घर चली गई थी। कल मेरा भी आपके साथ जाने को बहुत दिल कर रहा था, लेकिन जा नहीं सकी, आपकी वजह से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ आने से तुम्हें ना कोई रोक सकता है और ना तुम्हारे मेरे साथ होने पर कोई एतराज कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि ऐसे मौकों पर लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना चाहिए। बस नीमत जल्दी से ठीक हो जाए। सही कहा तुमने। आज आप फिर जाएंगे नीमत से मिलने? जाहिर है, वहां भी पड़ेगा। नर्स बता रही थी कि आप पूरी रात गए नमाज पे बैठी रही हैं। आजकल के जमाने में इतने प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं? नहीं डॉक्टर, जब तक नीमत को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अजीब बात है, मुझे नेमत के ठीक होने की जितनी ज्यादा खुशी है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मैं अब उसका ख्याल नहीं रख सकती। तो बेहतरी की कोई सूरत हाल नहीं? मुझे नहीं लगता आमिर, मुझे झाकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे मेरे पैरों में जंजीर बन गई। कभी कभार इंसान को ऐसे ही जिंदगी गुजारने देती, उसे भीख में खुशियां मिलती हैं और खैरात में रिश्ते। देखो रिमशा, मैं तुम्हें बार बार समझा चुका, इमोशनल होने से मामला और खराब होगा। अपने आप को हर हाल में मुतमईन रखना बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान कभी कोई फैसला सही से कर नहीं पाता। और तुमने कभी नेमत को बताने की कोशिश ही नहीं की कि वो कहाँ गलत है। मैं उसे क्यों बताऊं आमिर, क्यों बताऊं मैं उसे? वो तो मुझसे हमेशा कहा करता था कि मैं तुम्हारी आंखों के रंग पहचान लेता हूँ, तुम्हारी खामोशी सुन लेता हूँ। तो वो ऐसा हो गया जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आता, बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जैसे वो अंधा या बहरा हो गया हो। तो इस वक्त तो संदे बहरे को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। देखो रमशा, इससे पहले कि वो किसी गहराई में जाके रहे, तुम उसको रोक लो। फिलहाल मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस मामले पर सोचना बंद करो, खामोश हो जाओ। वैसे समटाइम्स बड़े बड़े फैसले खामोशी में भी हो जाते हैं। अच्छा यार, ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, माँ और खाला तुमसे सख्त नाराज है क्योंकि तुम उनको बिना बताए चली गई और फिर पूरी रात घर से बाहर रही। मजबूरन मुझे उनको बताना पड़ा कि नेमत हॉस्पिटल में। नेमत, अब बस भी कर दो,
ठीक हो जाओ यार, कब से तुमने ये ड्रामे लगाए हुए हैं अपने। ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अभी तो वो होश में है और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। बीजान कहाँ है? बीजान बस आती ही होगी, ड्राइवर गया है उन्हें लेने।